बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। जी दोस्तों, आज बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका पर। नक्स वोमिका हमारे जिस्म पर कहाँ कहाँ असर करती है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे और उसके डोजेस क्या हैं, इसके बारे में तफसीली बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नक्स वोमिका हमारे जिस्म में एंजाइम्स और हार्मोन्स लेवल को बैलेंस करती है। इसका मेन असर जो होता है हमारे जिस्म में, वो सबसे ज़्यादा हार्मोन्स और एंजाइम्स पर होता है। एंजाइम हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में है, और हार्मोन्स जो हमारे हार्मोन्स लेवल को उसको भी बैलेंस करता है। तो नक्स वोमिका कहाँ कहाँ हमारे जिस्म में असर करती है, और उसके साथ साथ अगर एक पेशेंट आ जाए तो नक्स वोमिका आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे उसमें। नक्स वोमिका पेट में बहुत अच्छा असर रखने वाली दवा है। जहाँ पर बदहज़मी हो, जहाँ पर गैस हो, अगर अक्सर पेट ख़राब रहता हो, मैदा ख़राब रहता हो, जहाँ पर आपका पेशेंट आए और वो ये शिकायत करे कि मेरे मैदे में बदबू आती है, या मुंह से बदबू आती है, स्मेल आती है, या खाने के बाद तेज़ाबियत हो जाती है, तो वहाँ पर आप नक्स वोमिका अच्छे से इस्तेमाल करा सकते हैं। या वो लोग जो ज़्यादातर होटलिंग करते हैं, बाहर सफ़र करते हैं, जिस तरह से ड्राइवर हजरात हैं, जो स्मोकर ज़्यादा हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं, या तंबाकू का इस्तेमाल मुंह के ज़रिए से करते हैं, उन लोगों के लिए भी नक्स वोमिका बहुत ज़बरदस्त दवा है। और उसके साथ साथ वो लोग जो ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, जिनके पास वक्त के लिए टाइम नहीं होता, जिनके पास चलने फिरने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, और जहनी दबाव का भी वो शिकार होते हैं, मतलब ओवर स्ट्रेस होते हैं, ओवर बर्डन होते हैं वो लोग, जिस तरह से ऑफिस काम में उनको टाइम ना मिलने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर पाते, उनकी नींद पूरी नहीं होती, उनमें चिड़चिड़ाहट होती है, इरिटेशन ज़्यादा होती है, इरिटेबल ज़्यादा होते हैं। या वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो शराब नोशी करते हैं, उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका ये तो था जो मेन एक्शन है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो आपको फिज़िकली जहाँ पर एक पेशेंट आता है तो उसकी जो साइंस होंगे, जो सिम्टम्स होंगे, वो बेसिकली किस तरह से नज़र आएगा, आपको असेसमेंट किस तरह से होगी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल देता हूँ। जिस तरह से एक मरीज़ इंटर होता है तो वो आते ही उसमें एक थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा सा वो वैसे तो देखने में वो आपको दुबला पतला होगा, बहुत एक्टिव होगा। नक्स वोमिका का जो पेशेंट होगा वो एक्टिव भी होगा और साथ साथ उसमें फुर्ती भी होगी, लेकिन उसमें कहीं कहीं जलसपन भी होगा। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक हसद वाली निगाह भी उसमें होती है, एक हसद भी होता है उसमें, और उसमें चिड़चिड़ाहट भी होती है। चिड़चिड़ाहट इसलिए होती है कि वो चूँकि ज़्यादातर ओवर स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एक लंबा स्ट्रेस जिस तरह से हम कह सकते हैं उसको, मतलब वो काम की ज़्यादती हो गई, या आप देख सकते हैं कि वो पेशेंट आपका ड्राइविंग ज़्यादा करता है, या ड्राइवर है, या किसी ऑफिस में काम करता है, या स्मोकर ज़्यादा है, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी कि वो जहनी दबाव होगा उसमें, और उसमें साथ साथ उसको कब्ज़ भी होगी, एसिडिटी भी होगी उसको। तो इन सब चीज़ों में अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, ये जो पेशेंट होगा तो उसको जब ये सारी चीज़ें जहनी दबाव में आएगा, जब उसको प्रेशर बनेगा उसके सूरत हाल में वो उसको नशा करने को दिल करेगा। मतलब अगर वो अल्कोहलिक है तो अल्कोहल उसको पीना दिल करेगा, अगर वो सिगरेट या नोशी करता है या तंबाकू लेता है, तो उस हवाले से उसका ये नशे की एडिक्शन जो है उसमें उसको ज़्यादा सामने आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नक्स वोमिका के पेशेंट की हैं। और इसके साथ साथ वो बेचैनी कैफियत से होगी, इरिटेशन उसमें ज़्यादा होगी, एक जगह पर बैठ नहीं सकेगा, अगर बैठेगा तो एक बात में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेगा, तेज़ाबियत उसमें ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ें जहाँ पर हैं तो ये नक्स वोमिका का पेशेंट है।
आपको आसानी होगी एक पेशेंट को देखने के लिए, एक पेशेंट को सजेस्ट करने के लिए। या अगर आप रूटीन में ये चीज़ें आप में हैं, कब्ज़ भी है आपको, तेज़ाबियत भी है आपको, ज़हनी स्ट्रेस भी है आपको वक्त का टाइम नहीं मिलता, सिगरेट नोशी भी आप करते हैं, या इसके साथ साथ और भी ये जो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इन सब चीज़ों में आपको नक्सवामी का बहुत ज़्यादा असर रखने वाली और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो इसके साथ साथ एक पेशेंट ऐसा भी आता है जो वो कहता है कि भाई मैं इतनी ज़हनी दबाव की वजह से वो कोशिश करेगा, वो ख्वाहिश करेगा कि मैं ख़ुदकुशी कर दूँ, मर जाऊँ, लेकिन फिर भी वो पेशेंट अगली मरहले में ये सोचेगा कि अगर मैं मर गया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये इस हवाले से भी उसमें खौफ पैदा होगा, उसका दिल भी करेगा कि मैं ख़ुदकुशी करूं, लेकिन उसके साथ साथ उसको मौत से डर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें नक्सवामी में हैं। और इसके साथ साथ उसके मुंह में छाले में, फीमेल पेशेंट में ख़ास तौर पर जहाँ पर फीमेल पेशेंट आएंगे उनके मुंह में छाले ज़्यादा होंगे, मैदा ख़राब ज़्यादा रहेगा। अच्छा, एक और बात ये भी है, इनमें फोटोफोबिया होगा, मतलब तेज़ रोशनी से भी इनको खौफ आएगा या आँखों में दर्द आ जाएगा, या इसके साथ साथ इनको तेज़ खुशबू से भी इरिटेशन होगी। ज़्यादा तेज़ खुशबू में ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बड़ी मध्यम किस्म की इनकी और बड़े नफीस किस्म की इनकी तबीयत होती है जो नक्सवामी का पेशेंट होता है। और इसके साथ साथ दांतों या मसूड़ों में जो खून आता है, मसूड़ों में जिसे हम पायरिया कहते हैं, उसके साथ गले में ख़राबी हो जाती है, तो उसमें भी नक्सवामिका का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव रोल है। तो नक्सवामिका एक ऐसी दवा है जिसमें आमतौर पर यह कहा जाता है कि अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर नक्सवामिका के बारे में नहीं जानता तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता। तो इसके साथ साथ दांतों में भी इसका रोल है, मैदे में भी इसका रोल है, और साथ साथ कब्ज़ में भी इसका रोल है, ख़ास तौर पर जहाँ पर रेक्टम में जलन हो रही हो, जहाँ पर अच्छा एक और भी चीज़ में है, जहाँ पर खांसी हो, बच्चों में ख़ास तौर पे खांसी आ रही हो तो खांसी में भी इसका रोल बनता है। तो दोस्तों ये इसकी सिम्टम्स थी, और अब मैं आपको इसकी डोजेस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। आप इसको 30 में भी ले सकते हैं डोजेस के हिसाब से, अलामत के हिसाब से आप 30 सीज़न्स में भी ले सकते हैं। अगर अलामत क्रॉनिक आ रही हों, पुरानी आ रही हों, तो उसमें आप 200 की ताकत में भी इसको ले सकते हैं, 15 कतरे रोज़ाना के हिसाब से। तो एक इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए आपको 3 माह का इलाज चाहिए होता है। मुकम्मल ट्रीटमेंट के लिए आपको 3 माह का इलाज चाहिए। अगर एक्यूट केसेस हैं तो उसमें 1 माह के लिए भी इलाज इसका काफ़ी है। और बच्चों में भी इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है, और बच्चों में इसकी जो 6 की पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो ज़्यादातर अच्छी कंपनियाँ हैं उसमें BM है सबसे पहले, और उसके बाद डॉक्टर मसूद है, कमाल फार्मेसी हैं, और फारान फार्मेसी है। कमाल लेबॉरेटरीज़ की दवाएं बहुत अच्छी दवाएं और म्यारी दवाएं हैं, और सस्ती अद्वियात हैं। होम्योपैथी स्टेप अहेड इंग्लिश में लिखना है, होम्योपैथी एक कदम आगे उर्दू में लिखना है। ये आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पर, और इसके साथ साथ मुझे मेल भी कर सकते हैं आप homeopathystepahead@gmail.com। होम्योपैथी स्टेप अहेड एक साथ लिखना है, इसमें स्पेस नहीं देनी। और इसके साथ साथ आप मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा।